हेलो, आप सभी का मैं अपने चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। इन्वायरमेंट की 4 क्लासेज हो चुकी है, आज 5वीं क्लास है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर उन 4 क्लासेस को ज़रूर देखिए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। टाइम वेस्ट न करते हुए आज की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है हमारा, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? आपको बताना है विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए, वेनिस, वियना, दिल्ली, टोक्यो। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ओजोन परत संरक्षण का पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, जो 1988 में लागू हुआ। वर्तमान में इसे 196 देशों में लागू किया जा चुका है। तो हमारा ये आंसर भी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, वियना। चलिए अगला देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई? ऑप्शन देखिए, पलामू, काजीरंगा, रणथंभौर, गिर। यहाँ पर कौन सा सही होगा? पलामू के जंगलों में 1932 में भारत में पहली बार बाघों की जनगणना हुई। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पीटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपको बताना है पीटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो हमारा यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। चलिए अगला देख लेते हैं। किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट की खोज हुई है? आपको बताना है ग्रेट रेड स्पॉट की खोज किस ग्रह पर हुई है। ऑप्शन देखिए, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति के ग्रह पर नासा के वैज्ञानिकों ने खोज की है। यह पृथ्वी से 1.5 गुना चौड़ा है। चलिए अगला देख लेते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर? आपको बताना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क वो कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, केरल। यह केरल के पालक्कड़ जिले में है। यह 236.74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अब आपको यहाँ पर बताना है परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केरल। यह पालक्कड़ जिले में है। यह 89 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से किसने बाघों को बचाने और बाघ के आवासों को सुरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में रुचि ली है? आपको बताना है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में किसने रुचि ली है। ऑप्शन देखिए, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? आपको बताना है भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है। ऑप्शन देखिए, मुंबई, नई दिल्ली, जामनगर, गांधीनगर। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन सी हो जाएगा, जामनगर। जामनगर जो है वो गुजरात का एक शहर है। चलिए अगला देख लेते हैं। जट्रोफा कर्कस कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मध्य अमेरिका। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका का एक ये पौधा है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 20 से 30% तक तेल निकाला जाता है। आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी गैस है। यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? ऑप्शन देखिए, K40, CA40, CA48, K41। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, K40। आर्गन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। यह 0.93% पाई जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं। किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है? कहाँ पर रिजर्व है टाइगर, वो आपको बताना है विश्व धरोहर के रूप में। ऑप्शन देखिए, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए,
असम। चलिए अगला देख लेते हैं। कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में है? आपको बताना है कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व ये किस प्रदेश में है? ऑप्शन देखिए, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के जरिए भारत में खेती और रोपण से निम्नलिखित पौधों में से कौन सा निषिद्ध किया गया है? आपको बताना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के जरिए भारत में खेती और रोपण से निम्नलिखित पौधों में से किसको रोक दिया गया है? ऑप्शन देखिए, किलरवीड, ड्रैगन प्लांट, वेलाडोना, लेडीज स्लीपर, ऑर्चिड्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, लेडीज स्लीपर ऑर्चिड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस एक्ट में नए वन्य जीव रिजर्व बनाने का प्रावधान है? ऑप्शन देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, एनवायरनमेंट एक्ट 2006 और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुन्नो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला देख लेते हैं। डीडीटी कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? आपको बताना है डीडी जो होता है वो कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन देखिए, वायु, जल, मिट्टी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ? आपको बताना है उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन देखिए, 1975, 1985, 1995 और 2005। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था और किस सन में किया गया था? 1975 में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाशिंगटन सम्मेलन किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, कीटनाशक, खतरे में प्रजातियां, ओजोन संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। वाशिंगटन सम्मेलन खतरे में स्थित प्रजातियां हैं। इसे पुराने CITES के नाम से जाना जाता है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, खतरे में प्रजातियां। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जाता है? किस पर लगाया जाता है स्वच्छ ऊर्जा उपकर? ऑप्शन देखिए, गैसोलीन, गृह निर्मित कोयला, आयातित कोयला, 2 और 3 दोनों। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3 दोनों। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में कितने जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र है? ऑप्शन देखिए, 8, 12, 10, 14। तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा 10, सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो यूनिक स्मार्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए UNFCCC कन्वेंशन कहाँ हुआ? ऑप्शन आया आपके, कोपेनहेगन, कैनकुन, बाली, पेरिस। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बाली। बाली इंडोनेशिया में है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि के कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार नेशनल कम्युनिकेशंस का प्रकाशन करती है? ऑप्शन देखिए, US इंडिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेटिव इनिशिएटिव, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सी देखिए, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी और डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सफ़ेद एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? आपको बताना है किस प्रदेश में जो है वो सफ़ेद एशियाई बाघ पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। सफ़ेद एशियाई बाघ
है जो है वो केवल भारत में पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, किससे पता लगाया जाता है? ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? आपको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है। ऑप्शन देखिए 3, 5, 6 और 8। तो हमारा सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी, 6। पहला है इसमें जलवाष्प आ जाता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, तीसरा मीथेन आ जाता है, चौथा हाइड्रोक्लोरोकार्बन आ जाता है, पांचवा ओजोन आ जाती है और छठा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाती है। तो ये 6 जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 6 हो जाती है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और अगली क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपको ये क्लास कैसी लगी इस बारे में भी हमको ज़रूर बताइए। धन्यवाद।